जंग पर जाते किसी फाइटर पायलट या फ्रंट पर दुश्मन की सीमा में तैनात सैनिक की तरह हेलमेट पहने 3 से 4 साल की उम्र के मासूम की ये फोटो जंग के भूखों के लिए तो आम तस्वीर हो सकती है, लेकिन जिस इंसान के सीने में दिल है और वो इंसानियत के लिए बगैर अपना पराया सोचते हुए धड़कता है, तो एक फ्रेम में कैद ये तस्वीर आपकी भी आंखों में अब तक आंसू ला चुकी होगी। सोचिए जरा, एक माँ ने सुबह तैयार करके स्कूल के लिए कंधे पर रंग बिरंगी कार्टून से सजा बैग टांग कर जब भेजा होगा, तो उसे क्या पता था कि उसके कलेजे का टुकड़ा एक मिसाइल की चपेट में आने से बाल बाल बच जाएगा। शायद ये इस बच्चे की मां की दुआओं का ही असर रहा होगा कि शू करती तेज आवाज के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल बस फरलांग भर की दूरी पर गिरेगी, फटेगी, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। खैर, उसके बाद तुरंत एक फौजी ने इस बच्चे को गोद में लेकर संभाला, दुलारा, पुचकारा। इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तस्वीर जारी की गई है, जिस पर लिखा है, आज सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद एक इजरायली अधिकारी एक छोटे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाता हुआ। यही वो लोग हैं जिन्हें शासन ने निशाना बनाया है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के शहरों पर मिसाइलें हमले हो रहे हैं। सिविलियन इलाकों, अस्पतालों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने भी तेल अवीव पर हमला बोला। ईरान ने इजराइल पर अब तक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 13 से 16 जून तक ईरान ने इजराइल पर मोटे तौर पर कुल 370 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें फतह 1 और सजील जैसे सुपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इजराइल के बीर शोबा इलाके में सोरोका अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। इस हमले में नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मध्य और दक्षिण इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से काफी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सोरोका अस्पताल पर ईरान का मिसाइल अटैक आतंकी घटना और युद्ध अपराध है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा है कि उनकी वायुसेना ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार हवाई हमले कर रही है। ईरानी मीडिया ने कहा कि सेंट्रल तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस बीच तेहरान में इजराइल ने नए सिरे से ताबड़तोड़ कई हवाई हमले भी किए। इजरायली सेना ने ईरान के लोगों को अराक और खोंदाब शहरों को खाली करने का निर्देश दिया। दरअसल अराक और खोंदाब शहरों में ईरान के हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर है। ये हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर्स को ठंडा करने में मदद करते हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ताजा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप ने भी एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। दूसरी ओर भारत ने भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। लेकिन ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है, कलेजा उसके मुंह तक आ रहा है। आपको ये तस्वीर जरूर झकझोर कर रख रही होगी। आपके मन में शायद यही हो रहा होगा कि आखिर कोई इंसान, कोई देश युद्ध क्यों करते हैं, जंग का नतीजा क्या निकलता है और ये युद्ध कब खत्म होंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।